जय हिंद दोस्तों। आप सबों को भारतीय स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं विनोद और आजकल सोशल मीडिया पे विनोद बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, पर मैं वो विनोद थारू नहीं, विनोद एक्का हूं। तो आज का हमारा विषय होगा पैट्रियोटिज्म एंड चर्च, देशभक्ति और कलीसिया। ताइए हम देखते हैं, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जिस देश में हम जन्म लेते हैं वह देश हमारा अपना घर होता है और हमारा कर्तव्य होता है कि उस देश के प्रति हम निष्ठावान बने, उस देश के विकास के लिए कार्य करें, उस देश के कानून एवं संविधान का पालन करें और उस देश के संविधान एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दें, और यही देशभक्ति कहलाता है। यही कारण है कि कलीसिया उस देश के विकास के लिए, लोगों के नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जन कल्याण का कार्य करती है। और हम देखते हैं कलीसिया किस प्रकार से अनेक जन कल्याण का कार्य कर रही है। ईसा ने कहा, जो कैसर अर्थात सरकार या राजा का है उसे सरकार को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। यही कारण है कि हम ईश्वर को श्रद्धा, भक्ति, अपना विश्वास पूजा पाठ या पूजन पद्धति के माध्यम से देते हैं। हम सरकार को देश के प्रति निष्ठा, टैक्स, कानून एवं संविधान को मानकर, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा कर, अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को निभाकर देश एवं राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा एवं देशभक्ति प्रकट करते हैं। कलीसिया किसी भी देश के संविधान की अवहेलना करने को कभी नहीं कहती है। यही कारण है कि कलीसिया के नवयुवक या जवान लोग सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। कई ख्रिस्तीय नवयुवकों का सेना में या पुलिस में भर्ती होना निश्चय ही यह देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, और देश की सेवा करना, इसे हम एक महान वरदान एवं कर्तव्य मानते हैं। कई लोग हमारी देशभक्ति पर कभी कभी सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हमें देशद्रोही कभी कभी, पर ऐसा नहीं है। आज कलीसिया के लाखों नवयुवक सैनिक बल या सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। हम कुछ उदाहरण लें। अल्बर्ट एक्का, जो परमवीर चक्र विजेता थे, जो झारखंड से थे, जॉर्ज फर्नांडिस, जो रक्षा मंत्री थे, और कितने अनगिनत लोग इसके ज्वलंत उदाहरण हैं जिन्होंने देश की सेवा एक सैनिक के रूप में की है। अब सवाल खड़ा होता है, परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में फिर 5वीं आज्ञा, मनुष्य की हत्या ना करना, और सेना और पुलिस में जाने पर तो गोली चलाना पड़ता है, कभी कभी दुश्मनों को मौत के घाट उतारना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एक सैनिक लोगों की सुरक्षा के लिए दुश्मनों को मौत के घाट उतारता है तो इस प्रकार का हत्या न्याय संगत है, यह गैर कानूनी नहीं है। सच टाइप ऑफ किलिंग इज जस्टिफाइड एंड इट इज लेजिटिमेट। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार के सैन्य कार्यों में कलीसिया किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, पर युद्ध अन्यायपूर्ण और अनजस्ट नहीं होना चाहिए। सरकार इसका ख्याल रखती है। हम और भी कई जगह देखते हैं कि किस तरह देशभक्ति को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ईसाई स्कूलों में राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर परेड, राष्ट्रगान, देशभक्ति गान, देशभक्ति नाच आदि का धूमधाम से आयोजन किया जाता है और राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाती है। निश्चय ही यह देशभक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो चलिए हम अपने राष्ट्र के विकास के लिए जमकर कार्य करें और मिलजुल कर एक साथ रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। जय हिंद।